नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सोमवार व्रत कथा को सुनेंगे। प्राचीन समय में एक गांव में धनी साहूकार था जिसे धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हाँ, मगर उसे एक दुख था कि उसे कोई संतान नहीं था। वह इसी चिंता में डूबा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत किया करता था और व्रत के दौरान भगवान शिव जी एवं माँ पार्वती का पूजा करता तथा स्वयं काल में शिवलिंग पे दीपक जलाता। साहूकार की भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है और सदैव आपकी पूजा एवं व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है। उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार एक क्रम क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माँ पार्वती ने फिर से आग्रह किया और बोली, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा एवं व्रत क्यों करेंगे? आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए, वो आपका परम भक्त है। पार्वती जी का आग्रह सुनकर शिव जी बोले, इसके क्रम में पुत्र ना होने पे भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। हाँ, किंतु यह पुत्र सिर्फ 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। साहूकार को सपना में सारी बात शंकर भगवान ने बताया, जिससे साहूकार ना तो ज्यादा खुश हुआ और ही नहीं ज्यादा दुखी। साहूकार ने ये बात जानकर भी भगवान शंकर की पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिन बाद साहूकार की पत्नी को एक सुंदर सा पुत्र हुआ, जिससे साहूकार के घर में सभी प्रसन्न हुए। मगर साहूकार ने उसकी 12 वर्षों की आयु जानकर ज़्यादा प्रसन्नता प्रकट नहीं किया और ही नहीं किसी को ये बात बताई। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तो साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने के लिए कहा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलवाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र के साथ काशी जाओ। और साहूकार ने मामा एवं भांजे से कहा, काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जाना। रास्ते में दोनों मामा भांजे यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शहर पड़ा, जिस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता शादी में अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब वह अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने लड़का तथा उसके मामा से बात की तो दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर का कपड़ा पहनाकर एक घोड़ी पे बैठाकर दरवाजे पे ले जाया गया, जिससे रस्म सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। फिर वर के माता पिता ने सोचा, क्यों ना विवाह के सारी रस्म इसी लड़के से करा लें। ऐसा विचार कर लड़के तथा मामा से कहा, अगर आप विवाह की सभी रस्म पूरा कर दे तो आपकी बहुत कृपा होगी और बदले में बहुत सारा धन भी मिलेगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य संपन्न भी हो गया और मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए। मगर साहूकार के लड़के ने जाते जाते राजकुमारी की चुंडी पे ये लिख दिया कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई है, मगर जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब दुल्हन ने चुनरी पे लिखी बात पढ़ी तो अपने पिता से बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। जब ये बात चारों तरफ फैल गई तो मजबूरन दूल्हे के पिता को दुल्हन के पिता से ये सभी बात बतानी पड़ी। तो लड़की की पिता ने पुत्री को विदा करने से इनकार कर दिया और इधर मामा भांजे काशी पहुंच गए। बालक शिक्षा ग्रहण करने में लगा रहता और मामा यज्ञ करता। जब साहूकार का बेटा 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। तभी अचानक लड़के ने मामा से बोला, मामा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा बोले, अंदर जाकर सो जा। लड़का अंदर सोने चला गया और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजा
को मरे हुए देखकर वो बहुत दुखी हुआ, मगर उन्होंने सोचा अगर अभी रोना पीटना चालू किया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी जल्दी यज्ञ का कार्य पूरा कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और मृत्यु भाजा को देखकर रोने पीटने लगा। संयोगवश वहीं से शिव और पार्वती जी गुजर रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, चलिए इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब दोनों निकट गए तो पार्वती जी बोली, हे महाराज, ये तो वही सेठ का लड़का है जिसे आपने वरदान दिया था। शंकर जी बोले, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो यह अब भोग चुका। फिर पार्वती जी बोली, हे महाराज, इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बहुत विनती करने पे शंकर भगवान ने उसे जीवन वरदान दिया, जिससे लड़का जीवित हो गया। तब मामा एवं भांजे उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मण को भोजन कराते घर लौट रहे थे। तभी बीच में वही शहर मिला जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पे ये दोनों पहुंचकर यज्ञ करना चालू कर दिए। उसी जगह उसके ससुर वहाँ पहुँचे और उन्होंने पहचान लिया और उसे अपने महल में ले गए और उत्साह मनाकर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किए। जब साहूकार का पुत्र अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता घर के ऊपर छत पे बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों भी अपने छत से कूद अपनी जान दे देंगे। तभी उसी समय मामा ने वहां पहुंचकर बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार का परिवार हर्षोल्लास के साथ पूरा स्वागत किया और खुशी खुशी जीवन जीने लगे। हे भोलेनाथ, ऐसे ही कृपा हम पे, आप पे और सब पे कीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।